लोगों को सोचें तंग करती हैं, जिन लोगों को ओसीडी है, ओसीडी वालों को तो मैं एक बात लाजमी कहूंगा, जिन लोगों की शिद्दत इख्तियार करके दवाई खाएं, स्कैट्रिस्ट के पास जाएं, अच्छे स्कैट्रिस्ट के पास जाएं। एक से आराम नहीं आता दूसरे के पास जाएं, दूसरे के पास आराम नहीं आता तीसरे के पास जाएं। अल्लाह ताला शिफा देगा। ओसीडी की शिफा ये है कि आपको करार आएगा, माइंड आपका थोड़ा काम डाउन होगा। जैसे ही काम डाउन हो अपने ऊपर काम शुरू कर दें, जो मैं आप बताने लगा। काम क्या करना है? रात को वॉक करें जरा। वॉक करते हुए जहन को जरा ढीला छोड़ें। जिस चीज से आप सारा दिन भागते हैं, सोचो सी भागते हैं ना, ऐसे ही है। उसे कभी आप आधा घंटा है खूब सोच, ये तुम्हें दिया, दिया, जोर लगा जरा। अब कर लो जो आई करना वॉन्ट टू है। सी, नो, नो चैलेंज, ढीला छोड़ दें और ये सोचना शुरू कर देगा। पहले आधा मिनट आपको लगेगा नहीं सोच रहा, उसके बाद चला जाएगा, आपको ले जाएगा। और 5 मिनट बाद आप अचानक वापस आएंगे वॉक करते हुए, और आप जिस जगह से 5 मिनट गुजरे आपको रास्ता नहीं पता होगा। वो 5 मिनट आप थे ही नहीं वहां पे, वो इतना गुम हो जाएगा। रोबोटिक चल रहा था, मैकेनिक चल रहा था, हम्म मैकेनिकल था। उस वक्त जिस थॉट के साथ आप वापस आए हैं, फॉर एग्जाम्पल थॉट आई कि मैंने गाड़ी लेनी है, तो मैंने इस थॉट को पकड़ा, बजाय आगे जाने के कहाँ से लेनी है, किधर से फजूल चीज। मैंने कहा अच्छा ये आई कहाँ से, और मैं जोर लगाया और मैं वॉक करता जा, और मैं जोर लगाया जोर लगाया जोर लगाया। नाम भी भूल जाएगा आपको अपना। और मैंने कहा कि अच्छा कहाँ से आई, तो मुझे आगे पता क्या आएगा कि वो इसलिए आई कि मेरे बच्चे सुबह ठंड में स्कूल जाते हैं, तो मैं उनको ड्रॉप कराया करूँ। आई वॉन्ट टू बी अ गुड फादर। इसके पीछे एक मासूम सा चोर बैठा हुआ था, बैठा हुआ था आ गया, मैंने उसको पकड़ लिया हम्म। और मैंने उसे कहा अच्छा ये कहाँ से आई थी, ये कहाँ से पैदा हुई है, ये बच्चों वाली थॉट। ये बच्चों वाली थॉट कहाँ से पैदा हुई है। तो मुझे थोड़ा सा जोर और लगेगा, तो मेरा माइंड मुझे कहेगा कि मेरी बीवी कह रही थी हम कभी बाहर नहीं घूमने गए, तो हमारे पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, साथ वालों की भी गाड़ी है। थॉट आएगी, मैं उसको पकड़ूंगा। सर चौथी थॉट तक आप नहीं पहुंच सकेंगे। बहुत बड़ा पावरफुल माइंड जो है 7 स्टेप्स तक जाएगा, इससे आगे नहीं। ये खत्म हो जाती है। बता रहा हूं ना, खुल के आज सुन लें। आप तीसरी थॉट तक अगर चले गए तो आप समझिएगा बहुत बड़े बहादुर आदमी, आपने इतनी तवज्जो लगाई है कि आप तीसरी थॉट्स आप लगे थॉट का खोज लगा रहे हैं कि ये पैदा कहाँ से ये हो रही है। पैदा कहाँ से हो रही है। और आप जब चौथी पांचवी छठी अल्लाह वो मंजिल दिखाए कभी, कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पे आप कहेंगे अच्छा ये कहाँ से आई है, तो और ये थॉट कहाँ तो से पता आई? कहाँ से आई होगी। हम्म। मैंने मेरी, ये मेरी थॉट है, ये मैंने सोचा है। क्योंकि थॉट की मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी, थॉट के माइंड में नहीं था। मैं अब थोड़ा फनी बात, थॉट को नहीं पता था कि आपने ये उसके साथ करना है। वो वापस आई थी उसकी तरफ आ आपको जाना है। ठोकने, आपने उसको ठोक दिया है। ऐसे ही। यानी आपने किया क्या है, ऑन अ सीरियस नोट, आपने माइंड की फॉरवर्ड जाने की, कंटिन्यूटी की नेचर को आपने रीडायरेक्ट कर दिया है इनवर्डली, बैकवर्डली आपने उसको रीडायरेक्ट किया है टुवर्ड्स इट्स सोर्स, कि इसका सोर्स फाइंड करो, थॉट का सोर्स ढूंढें। अब आप चले गए सोर्स की तरफ। जब आप सोर्स की तरफ जाएंगे तो सोर्स क्या निकलेगा, मैं, मेरी थॉट। मैंने जब अपनी सोचों का एनालिसिस करना शुरू किया, 2-3 साल बैठा रहा इस काम पे, 8-8 घंटे दीवार देखता रहता था, बैठा तस्वीर फेरता रहता था, चलते फिरते हर जगह। मेरी हर सोच के अंदर पता क्या था, मैं। अच्छा, और आपको एक अजीब बात बताऊं, इस मैं के अंदर भी मैं कहीं नहीं था, ये लोगों से रिलेटेड थी और टैग मेरा लगा रही थी। हर सोच मैं से फूट रही थी, ईगो से, ठीक है, मी से, लेकिन थी दूसरों के लिए हर सोच। इसमें मैं एक्चुअली कहीं नहीं था। ये बात उनको सिर्फ समझ आएगी जो एक्सपीरियंस करेंगे इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो अंदर जाएगा वो देख लेगा, यही जाना है, यही रास्ते हैं, और तो इधर उधर निकलना ही नहीं है। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि हर थॉट एट द एंड मेरी थॉट है, लेकिन उसमें मैं कहीं नहीं हूं। इतना बड़ा धोखा है। जब आप ये देख लेंगे कि मेरी सोच की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सोच डिस्ट्रक्टिव है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपके अंदर एक ग्रेटर कॉन्फिडेंस उभरेगा। जैसे एक कमजोर हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत को जमा करता हुआ, लोगों को, 1-2 लोगों से जत्थे बनाता हुआ, दोबारा अपने खोए हुए किले पे आखिरकार एक दिन उसके सामने आ खड़ा होता है। जब ये वक्त आ जाता है तो उस वक्त आदमी को पता चलता है कि सोच तो कुछ भी नहीं थी, फेक नहीं सर, यूज करेंगे इसको, हयातु दुनिया के लिए इस्तेमाल करेंगे, लोगों से बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हर शय के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अपनी जात की पहचान के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, और अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, हर शय के लिए, अपनी मौत तक इस्तेमाल करेंगे।
इसमें प्रॉब्लम क्या है हमें? अच्छा, लेकिन आप ये आधा घंटा 15 मिनट की वॉक करें और वॉक करने के बाद इसको छोड़ दें। अब आपने इसको वजीफा नहीं बनाना, मुराकबा नहीं बनाना, मेथड नहीं बनाना, वरना नफ्स यानी कि माइंड इस कदर खतरनाक दुश्मन है कि ये इसको एडिक्शन में लेके जाएगा, रिपीट में लेके जाएगा और आपको बताएगा कि ये अच्छा फार्मूला मिल गया, और आपको इसका साइड इफेक्ट फिर आना शुरू होगा, आपका माइंड डल हो जाएगा। कोई भी प्रैक्टिस इस्लाम में सिवाय नमाज के कुछ भी नहीं है प्रैक्टिस के तौर पे जो डेली करना है। सिर्फ बताया इसलिए है, बड़ा खिलाफ हूं ऐसे बताने के, लेकिन लोग अब पूछते हैं, लोग सादा बहुत हैं, तो मैंने कहा एक दफा खोल के बात कर लूं ताकि इनको समझ आ जाए। करना यह है, इसको स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद जब आपको सिरा हाथ में आ जाए, उसके बाद इसको अपनी पूरी जिंदगी पे आप मुहित कर लें। चलते फिरते करने का इसलिए कहा कि आप मूवमेंट में इसको करें, एक्टिव रह के करें। मतलब कोई इसका स्पेसिफिक नो बैठने, आंखें बंद करनी, लाइटें बंद करनी, ऐसे सोचना, कुछ नहीं करना। मैंने जब कहा मैं दीवार को देखता रहता था, मेरी तस्वीर इतनी ज्यादा करनी होती थी, मेरे पास टाइम होता था। मैं चल चल के थक, मैंने 2-2 घंटे वॉक की है भाई, 15-15 किलोमीटर चला हूं मैं, गलियों में चला हूं, सड़कों में चला हूं, और मैं अपने कमरे में 2-2 घंटे चला हूं। मैंने किसी आलती पालती मारने का जिक्र नहीं किया है। मैंने कहा जितना एक्टिव रह सकते हैं, लेटे हुए सोची जाए, इसमें क्या, देखी जाए, अगले दिन ना करें। वैसे अब वॉक कर ली, 15 दिन कर ली, समझ आई, थोड़ा सा समझ आ गया, तो उसके बाद नाश्ता करते हुए करें, लोगों से बात करते हुए करें, ये मैं ये क्यों बोला है, ये फलां बंदे ने मुझे ये कहा, मुझे इतना रंज क्यों हुआ है अंदर से, ये रंज किसको हुआ है। हर चीज की इंक्वायरी करनी है आपने। ये मुझे पता चला है कि अब ये पाकिस्तान के हालात ये हो गए हैं, कहीं यहाँ पे एटम बम ही ना गिर जाए, मुझे उसका खौफ आ रहा है। ये मुझे क्यों आ रहा है, गुजर जाए उसके, घुस जाए। खौफों को देखें, लालच को देखें, बुगस को, सब कुछ एक थॉट है। समझ में आ जाए तो महज एक सोच है, और ना समझ में आए तो फिर एक सोच है, और वो आपकी सोच है। वो कहां तक जाती है बात।